हमारे दो सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अविनाश दिल्ली से बने हुए हैं, शैलेश लखनऊ से बने हुए हैं। अविनाश, क्या दिल्ली से जानकारी है? दिल्ली एम्स की अगर बात करें, अभी वहां पर क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए जाए अगर बात करें तो फिलहाल दिल्ली एम्स अस्पताल के अंदर उत्तर प्रदेश के स्थानीय आयुक्त रिगजियान सैंपल मौजूद हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको कहा है कि परिवार जो भी मदद चाहता है उसको उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मुहैया कराया जाए। परिवार की ओर से अगर बात करें तो पत्नी शिखा श्रीवास्तव मौजूद है, इसके अलावा भतीजा मयंक श्रीवास्तव मौजूद है और राजू श्रीवास्तव के बेटे मौजूद हैं। अभी परिवार में इन बातों को लेकर के मंथन चल रहा है कि अंतिम संस्कार कहाँ किया जाए, दिल्ली में किया जाए या फिर कानपुर में किया जाए। अभी अगर बात करें तो तय नहीं है, लेकिन प्राथमिक स्तर पर यह बातचीत चल रही है कि दिल्ली में ही अंतिम संस्कार किया जाए, कल निगम बोध घाट में। लेकिन परिवार के कुछ सदस्य चाहते हैं कि कानपुर में अंतिम संस्कारों की, जिस तरीके से कानपुर उनका पैतृक आवास रहा है, अपने कैरियर की शुरुआत हो चाहे जन्म हो, तमाम तरह चीजें जो है कानपुर से, तो कानपुर में अंतिम संस्कार किया जाए। इसी को लेकर के अभी परिवार के तमाम तरह सदस्य अंदर बातचीत कर रहे हैं। और वहां पे अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से स्थानीय आयुक्त भी मौजूद हैं, वो भी परिवार से यही कह रहे हैं कि परिवार जो चाहेगा उत्तर प्रदेश सरकार वो सुविधाएं मुहैया कराएगी। यानी कि अगर परिवार अंतिम संस्कार कानपुर में करना चाहता है तो परिवार को यहां से पार्थिव शरीर कानपुर ले जाने के लिए तमाम तरह जो सुविधाएं हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार मुहैया कराएगी। अगर दिल्ली में कराना चाहता है तो दिल्ली में जो तमाम तरह सुविधाएं हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार मुहैया कराएगी। फिलहाल एम्स में ही पार्थिव देह रखा हुआ इस वक्त राजू श्रीवास्तव का, चूंकि परिवार जैसे ही डिसाइड करेगा कि अंतिम संस्कार कहाँ करना है, उसके बाद फिर राजू श्रीवास्तव को ले जाने की एम्स से प्रक्रिया की शुरुआत होगी। एम्स के बाहर की तस्वीरें एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पे तमाम तरह लोग भी यहाँ पे उमड़ रहे हैं, चूंकि जिस तरीके से उनके समर्थक हैं, 41 दिनों से लंबी प्रार्थनाएं भी चल रही थी, दुआएं भी चल रही थी, डॉक्टरों का इलाज भी चल रहा था, लेकिन अंत में मौत की जीत हुई और तमाम तरह लोगों की जो दुआएं हैं उनकी कहीं ना कहीं हार हुई है। लेकिन इसके बाद अगर बात करें, तमाम लोग शोकाकुल हैं, तमाम लोग अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। कई सारे जो मशहूर कॉमेडियन हैं, कलाकार हैं, वो भी आना चाह रहे हैं राजू श्रीवास्तव के अंतिम संस्कार में। वो भी उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों से, परिवार से लगातार बातचीत कर रहे हैं कि आखिर अंतिम संस्कार कहाँ होगा, जिससे कि वो अंतिम दर्शन के लिए पहुंच सके। तो ये तमाम तरह जो स्थिति है वो अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि आखिर अंतिम संस्कार कहाँ होगा। लेकिन फिलहाल अंदर बातचीत चल रही, परिवार के तमाम तरह जो सदस्य एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं कि अंतिम संस्कार कहाँ कराया जाए। लेकिन एम्स के बाहर यहाँ पे तमाम तरह जो राजू श्रीवास्तव के फैन हैं वो उमड़ रहे हैं। यहाँ पे तमाम तरह जो लोग हैं वो रुक के देख रहे हैं कि आखिर राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार कहाँ होगा। और एम्स के अंदर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम तरह अधिकारी पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो परिवार में उनकी पत्नी शिखा श्रीवास्तव अंदर मौजूद है और उनके भतीजे मयंक श्रीवास्तव, तो राजू श्रीवास्तव भतीजे मयंक श्रीवास्तव मौजूद हैं, बेटे मौजूद हैं। तो वहाँ पे तमाम तरह लोगों की भी बातचीत चल रही। परिवार के जो अन्य सदस्य कानपुर में हैं उनसे भी बातचीत चल रही है, जो अन्य जगह पर रिश्तेदार हैं उनसे भी बातचीत चल रही है कि आखिर अंतिम संस्कार कहाँ कराया जाए। क्योंकि अभी यहाँ पे जिस तरीके से बात की तो द्वारका में भी राजू श्रीवास्तव के भतीजे मयंक श्रीवास्तव का घर है, तो कहा यह भी जा रहा है कि द्वारका भी ले जाया जा सकता है, पार्थिव शरीर को वहाँ पे अंतिम दर्शन के लिए रखा जा सकता है और फिर कल अंतिम संस्कार निगम बोध घाट में किया जा सकता है। लेकिन चूंकि अगर बात करें तो परिवार के कई सारे सदस्य ये भी चाहते हैं कि कानपुर में अंतिम संस्कार हो, तो इसलिए परिवार अभी अंतिम निर्णय नहीं ले पाया है। अभी वो अंतिम निर्णय जैसे ही लेगा उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार अपनी ओर से तमाम तरह जो व्यवस्थाएं हैं वो करेगी। अगर दिल्ली में अगर बात करें अंतिम संस्कार की जाएगी तो दिल्ली में यहाँ पे तमाम तरह जो व्यवस्थाएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। और अगर कानपुर में किया जाता है तो यहाँ से कानपुर ले जाने के लिए पार्थिव देह का व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ साथ अगर बात करें तमाम तरह इंतजाम किए जाएंगे। फिलहाल आधे घंटे और जानकारी ये भी है कि दिल के एक हिस्से में 100% ब्लॉकेज की खबर सामने आ रही है। क्या कोई और जानकारी इससे जुड़ी हुई आपको मिल रही है क्या? कब तक उनका हेल्थ बुलेटिन जारी हो सकता है? क्या दिक्कत उनको आखिरी समय में? जी अपना प्रश्न फिर से दोहराइएगा। जी अविनाश, मेरा सवाल ये था कि एक जानकारी ये भी निकलकर सामने आई है कि दिल के एक हिस्से में 100% ब्लॉकेज की खबर मिली। हेल्थ बुलेटिन कब तक जारी हो सकता है? क्योंकि बताया जा रहा था कि रिकवर कर रहे हैं और एकदम से आखिरी समय में ऐसी क्या दिक्कत हुई राजू श्रीवास्तव को? कोई भी जानकारी उनके हेल्थ से जुड़ी हुई मिल रही हो? देखिए अगर बात किया तो पिछले 41 दिनों से जब से उनको एम्स अस्पताल में लाया गया था, दो चीजें मुख्य तौर पे हुई है। पहला अगर बात करें तो उनकी पूरी बॉडी ठीक तरीके से काम कर रही थी, लेकिन ब्रेन में यानी कि दिमाग में जितने ऑक्सीजन की जरूरत थी उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा था। अलग से ऑक्सीजन सपोर्ट भी दिया गया था और ब्रेन न्यूरोथेरेपी भी कराई जा रही थी, जिससे कि ऑक्सीजन सही तरीके से पहुंच सके। अगर बात करें तो जिस तरीके से हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक राजीव शुक्ला निधन से इतना बड़ा शून्य पैदा हुआ है कि उसको भर पाना मुश्किल होगा। हमारे शहर कानपुर से थे, हम उनको व्यक्तिगत रूप से जानते थे, हमारे पास आते रहते थे और राजनीति में भी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन बाद में फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया था। तो
जिस दिन ये घटना हुई, जिस दिन वो ट्रेडमिल से गिरे, उस दिन मुझे पता चला। तो ये सब देखिए, मुझे उम्मीद थी कि शायद वो बच जाएंगे, लेकिन उनका न बच पाना और इस दुनिया से चले जाना, इस अपूर्णीय क्षेत्र को पूरा करना बहुत मुश्किल है। उनके परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। तो ये अपूर्णीय क्षति है। राजेश शुक्ला को आप सुन रहे थे, क्योंकि वो भी कानपुर से आते हैं और उनका कहना है कि जो संघर्ष रहा है राजू श्रीवास्तव का, वो सबने देखा है और ऐसे समय में उनका चले जाना कहीं ना कहीं दुखद है। शैलेश का चलिए रुख करते हैं, क्योंकि तमाम हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। शैलेश, क्योंकि लगातार आप परिवारजनों से बात कर रहे थे, ससुराल पक्ष के लोगों से बात कर रहे थे, क्या कोई जानकारी मिल रही है अंतिम संस्कार को लेकर? क्योंकि अविनाश जैसा कि जानकारी दे रहे थे कि जब तक परिवार का डिसीजन होगा, हो सकता है कि दिल्ली में भी उनका अंतिम संस्कार हो सकता है, लेकिन बहुत कोशिश यही रहेगी कि कानपुर तक शव को पहुंचाया जाए और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार हो। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से अभी जब हमारी आशीष जी से बात हुई, जो राजू श्रीवास्तव जी के साले, तो उन्होंने कहा कि अभी परिवार ये तय नहीं कर पाया, क्योंकि 3 जगह को लेकर, देखिए बल्कि 4 जगह को लेकर बातचीत है, लेकिन 3 प्रमुख, एक देखिए दिल्ली में ही रखें या फिर मुंबई को लेकर भी सोचा जा रहा है, क्योंकि देखिए जो बॉलीवुड में भी उन्होंने काम किया और फिल्म जगत के तमाम लोग उनके साथी हैं, वो भी अंतिम दर्शन भी करना चाहेंगे। तो ऐसे में मुंबई को लेकर भी विचार चल रहा है, जैसा परिवार के लोगों ने बताया, और इसके अलावा क्योंकि कानपुर उनका पैतृक शहर, तो उसको लेकर भी अभी ये तय होना है। परिवार के लोग देखिए, अभी हमने जब बातचीत की उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, वहाँ पर अब ये तय होगा कि आगे क्या करना है। बहरहाल देखिए, तमाम और लोग जो परिवार के हैं, पड़ोसी हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। कमल गुप्ता जी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि बिल्कुल पड़ोस में रहती हैं कमल जी, और इस परिवार से जो नाता है उनका, जो राजू श्रीवास्तव जी का ससुराल है, हम देखिए जहाँ पर मौजूद है, ये राजू श्रीवास्तव जी का ससुराल है लखनऊ में, लेकिन इस घर की जो नेम प्लेट है वहाँ पर राजू श्रीवास्तव का ही नाम लिखा हुआ है, परिवार में और किसी का नहीं। तो यहाँ पर बात करते हैं कमल जी से, तमाम और जो पड़ोसी है, क्योंकि कमल जी का जो नाता है वो उस समय का है जब राजू श्रीवास्तव जी की शादी नहीं हुई थी। जो उनकी पत्नी है शिखा जी यहाँ रहा करती थी, तब से नाता है। कमल जी, इतना गहरा पुराना नाता आप लोग का, तमाम बार आप लोग मिले, शादी में जाना हुआ, सब कुछ, किस तरह से वो चीज़ें आज जहन में आती? मेरा नाता इस घर से जब मम्मी थी, पापा थे, तब से है, और मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकती कि मेरा परिवार और ये परिवार दोनों एक ही परिवार हैं। कभी ना आशीष ने या राजू किसी ने अलग माना, ना हमारे घर वालों में ऐसा हुआ कि 2 परिवार हैं। मम्मी हमेशा कहती थी मधु आशीष की वाइफ वगैरह से बड़ी बहू है घर की, तो ये रिश्ता रहा है, इससे ज़्यादा क्या बताऊँ। आप तो उस नाते राजू जी को आपने जैसा भी जिक्र किया, डांट भी दिया करते थे अगर कोई बात लगती। मैं बड़ी थी तो मैं राजू से तेज बाल में भी बोल देती थी, नहीं भैया ऐसा नहीं करते, तो बड़े प्यार से कहते नहीं भाभी सब ठीक है, आगे नहीं करूँगा। जैसे ज़्यादा एक्सरसाइज करना, मैंने कहा, बड़े एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा किया करते थे। हाँ, सब लोग कहते हैं जिम पे बहुत भागते थे, तो उनके जिम ट्रेनर भी मना करते थे, जो भी था पता नहीं मुझे, मैंने देखा तो नहीं है, बट राजू की एक अच्छाई थी, उनसे कुछ भी कह दो चुपचाप समझ के हाँ भाभी ठीक, अब नहीं करूँ। नम्र स्वभाव के थे बहुत ही ज़्यादा, मैं कुछ नहीं कह सकती उनके बारे में। हमारे ये था कि हम लोग एक बेड पे बैठ के खाना खा रहे हैं, हम मोनी है, सॉरी शिखा, हम भैया, घरेलू संबंध थे, क्या बताऊँ उसके बारे में। आप मैम यहाँ रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं? हाँ जी, मैं पड़ोस में रहती हूँ, और राजू श्रीवास्तव जी परिवार के तो प्रिय थे ही, अपने मोहल्ले में, शहर में सभी लोगों के बहुत प्रिय थे। उनका पूरा परिवार ही सबको बहुत प्रिय था, और वो आप ये समझ लीजिए हास्य जगत के अमिताभ बच्चन ही कहे जाएंगे। सही कहा, अमिताभ बच्चन जी की उन्होंने मिमिक्री भी तमाम बार बहुत अच्छे पॉपुलर थे। हाँ जी, तो उनके जाने का दुख बहुत ज़्यादा है, हम लोग सब दिल से दुखी हैं कि वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। मैम, आप सर आशीष जी, मैं राजू जी के परिवार से हूँ, यहाँ आशीष जी का मैं छोटा साला हूँ। तो राजू जी का अचानक से जाना हम लोग के परिवार के लिए बहुत ही दुख की बात है, और साथ ही एक समाज को वो संदेश दे गए हैं कि हंसते रहिए, हंसाते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। एक हम सब लोग के लिए अपूर्णीय क्षति है। आप भी यहीं पढ़ो? हाँ, मैं राजू जी के साले का मैं फ्रेंड हूँ बचपन का। मैं राजू जी को तब से जानता हूँ जब राजू जी की और हमारे फ्रेंड की सिस्टर मोनी की शादी तय हुई थी, तब से मैं जानता हूँ। और तब राजू जी यहाँ आते थे तो मतलब
बहुत ही कुशल व्यवहार नेचर के थे, मतलब हमेशा हंसाना, सब कुछ करना। उस टाइम पे भी अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करते थे। उनकी आज की क्षति, मतलब हमारी क्षति तो है ही है, हमारे परिवार की क्षति है, लेकिन पूरे देश की क्षति है कि जो उन्होंने पूरे देश को एक माहौल हंसाने का माहौल बना दिया कि जो आज के युग में इतने लोग बिजी हैं, टेंशन में रहते हैं, तो उस माहौल में रह के उन्होंने सबको हंसाना सिखाया। तो मैं आज उनकी क्षति जो है उसको कोई भी पूरी नहीं कर सकता राजू जी की। निश्चित रूप से कोई जाए परिवार से उस क्षति को कभी पूरा भी नहीं किया जा सकता। और राजू श्रीवास्तव जी की जो जिस तरह की भूमिका रही, जिस तरह का उनका व्यवहार रहा, सबके साथ मिलनसार, अपनापन। देखिए एक बार मकान को हम फिर से बाहर से दिखाते हैं। ये देखिए, ये इस मकान की जो नेम प्लेट है, राजाजीपुरम का F2382 मकान नंबर, और बाहर लिखा है मां सरस्वती, राजू श्रीवास्तव अभिनेता। ये उनका ससुराल है, लेकिन यहाँ पर जो नेम प्लेट आप देखेंगे उन्हीं की लगी हुई है। यहीं पर वो आकर रुका करते थे। फर्स्ट फ्लोर जो था वहाँ पर राजू श्रीवास्तव का कमरा था। हम आपको बताएं, हम खुद वहाँ पर उनसे मुलाकात कर चुके जब वो लखनऊ में मौजूद हुआ करते थे, यहाँ पर आया करते थे। तो निश्चित रूप से उनके जाने से, जिस तरह से यहाँ पर जो परिवार के सदस्यों से हमने मुलाकात कराई, और जो परिवार के सदस्य अधिकतर अब यहाँ से देखे क्योंकि रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए, जो पड़ोसी हैं वो यहाँ पर अभी भी मिलने आ रहे हैं। और जो सबसे खास हम कह सकते हैं, बिल्कुल सटे हुए मकान में पड़ोसी वो यहाँ अंदर फिलहाल रुके हुए हैं, जिनसे अभी हम बात कर रहे थे, कमल गुप्ता जी से भी। तो निश्चित रूप से परिवार के 2-3 खास सदस्यों को छोड़कर सब लोग रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए। और अब ये तय होगा कि राजू श्रीवास्तव जी की जो अंतिम क्रियाकलाप जो होंगे, जो अंतिम संस्कार होगा, वो कहाँ पर किया जाए। अभी भी देखिए लोगों का आना लगातार जारी है यहाँ पर, देख सकते हैं आप मिलने वालों का। तो ये फिलहाल लखनऊ में जो आवास राजू श्रीवास्तव जी का आप देख सकते हैं। बिल्कुल शैलेश, और लगातार ये जो बातें हैं, जो लोगों का अनुभव है राजू श्रीवास्तव के बारे में, वो हम सुन पा रहे हैं आपके ज़रिए। आप बने रहिए शैलेश हमारे साथ, और भी आपसे आगे बातचीत करेंगे। तो राजू श्रीवास्तव के निधन से गहरा दुख हुआ। देखिए जो प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं, वो प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनवा रहे हैं, चाहे तमाम राजनेता हो, कलाकार हो, वो तमाम लोगों की प्रक्रियाएं यही हैं कि अपूर्णीय क्षति है और इसे कभी नहीं भरा जा सकता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।